बड़े सारे लोग इसका कमेंट कर रहे थे। जहां तक बात फॉरेस्ट की भर्तियों की है तो उसकी अपडेट हम आपको जल्द देंगे, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड और वन मित्र दोनों ही डिपार्टमेंट ने खुद करनी है। हालांकि वन मित्र में एसडीएम की कमेटी है, लेकिन प्रोसेस फॉरेस्ट ही कराएगा, और फॉरेस्ट गार्ड की खुद ही करते हैं तो वो अलग बात है। जहां तक बात जिनमें ग्राउंड टेस्ट है, फायरमैन है, सब इंस्पेक्टर है, उनको लेकर इशू है, लेकिन उनके बारे में अभी राज्य सरकार के स्तर पर क्लैरिटी नहीं है, तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते। जो एफआईआर से बाहर के केस हैं उनमें भी वही स्थिति है कि अभी विजिलेंस की चिट्ठी नहीं है मिली है कार्मिक विभाग को, और जो एफआईआर में है वो एफएसएल का बहाना है अभी। तो आगे का कोई जैसे ही कोई फ्रेश अपडेट होगा तो हम उसकी जानकारी आपको जरूर देंगे। शास्त्रीय भर्ती नियमों की बात भी कर लें, क्योंकि इस बार जो भर्ती हो रही थी उसमें बीएड भी ले लिया गया, उसमें बीए एमए संस्कृत भी ले लिया गया शास्त्री के अलावा। शास्त्री जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अलग अलग तरह के 3-4 जो संगठन हैं वो इसको लेकर कमेंट दे रहे हैं, कुछ पक्ष में हैं, कुछ विरोध में हैं। शिक्षा मंत्री के पास जब ये मामला आया तो उन्होंने इस बारे में लॉ से पूछने को कहा। लॉ से भी आ गया कि एनसीटी के मुताबिक है तो उस ढंग से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब कार्मिक विभाग को भी फाइल भेजी जा रही है, लेकिन आज शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो रिव्यू बैठक थी उसमें यह क्लियर कर दिया गया कि सभी भर्तियों के मामलों में राज्य सरकार या शिक्षा विभाग का एक कॉमन स्टैंड रहेगा कि एनसीटी के रूल्स के मुताबिक भर्तियां होंगी। अगर एनसीटी ने एमए और बीए संस्कृत को एलिजिबल किया है तो हम भी करेंगे, और जो भर्ती नियम है उसको भी ऐसा ही लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि जो भर्तियां हैं वो इन द लाइट ऑफ एनसीटी रूल्स के हिसाब से की जाए। तो जो शास्त्रीय भर्ती नियमों में भी इस भर्ती में कोई संशोधन भर्ती प्रक्रिया से पहले होने की उम्मीद नहीं है, और इसीलिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो उसी मुताबिक होगी जिस मुताबिक आवेदन लिए गए हैं। तो ये दूसरी चीज हो गई। इसके बाद अगर अगली बात और क्या ये मैटर था वो हमने क्लियर किया। दूसरी बात शिक्षक भर्ती नोटिस की मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब लगभग सभी जिलों में टीजीटी भर्ती की जो बैच वाइज भर्ती है टीजीटी की, उसका नोटिस जारी हो गया है। इस नोटिस में देखिए टीजीटी जो आर्ट्स हैं उनके जो पद भरे जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा 420 हैं, मेडिकल के 120 हैं और नॉन मेडिकल के 306 हैं। इतनी सारी भर्तियां एक अरसे बाद आई हैं, आपको भी पता है, और इसीलिए इन भर्तियों को लेकर सबसे पहले अपने डिप्टी डायरेक्टर की वेबसाइट पर जाके शेड्यूल चेक करें, उसमें काउंसलिंग का शेड्यूल देखें। फॉर एग्जाम्पल शिमला के लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो 6 नवंबर से 15 नवंबर तक है। अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो काउंसलिंग का शेड्यूल 9 नवंबर से 14 नवंबर तक है, और अगर उसमें जो टोटल जो मांगे गए हैं जो ये जिसको कहते हैं कि बैच कौन सा चल रहा है, तो सभी डिप्टी डायरेक्टर्स ने अपनी वेबसाइट पर संबंधित बैच की लिस्ट डाल रखी है, उस बैच को भी देख लें। फॉर एग्जांपल अगर कांगड़ा की मैं बात करूं तो टीजीटी आर्ट्स उन्होंने सितंबर 2001 तक और ईडब्ल्यूएस मई 2003 तक, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2005 तक, और 2006 तक जो एसटी बीपीएल हैं वो इस तरह से टीजीटी आर्ट्स में है, इस तरह से मेडिकल है, नॉन मेडिकल है। तो हर जिला में क्योंकि इस तरह की लिस्ट होगी, नई बात यह है कि काउंसलिंग आपको इस बार सिर्फ गृह जिला में अटेंड करनी है, पूरे हिमाचल का भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। जेबीटी और जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के मामले हैं उनको लेकर खासकर, टीजीटी तो ऑलरेडी स्टेट कैडर का ही फिर मेरिट बनती है, और ये जो मामला महत्वपूर्ण है। लेकिन इस काउंसलिंग से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं अपने, वो भी एक बार जान लीजिए ताकि बार बार आपको कहीं और इसके लिए देखना ना पड़े। मैट्रिक और प्लस 2 का सर्टिफिकेट है, बीए बीकॉम बीएससी का सर्टिफिकेट, बीएड का प्रमाण पत्र, और अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो वो भी ले जाएं। चरित्र प्रमाण पत्र जो तहसीलदार या एसडीएम से टेस्टिफाई हो और 1 साल से पुराना ना हो, हिमाचली या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, एसटी एससी ओबीसी अगर आपको क्लेम करना है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल है तो वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का बीडीओ का होना चाहिए, 1 साल से पुराना ना हो, टेट का प्रमाण पत्र होना चाहिए और रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी भी डिप्टी डायरेक्टर ने इस काउंसलिंग के लिए पर्सनली किसी को लेटर नहीं भेजा है, और इसीलिए आपको जो हम अभी जानकारी दे रहे हैं इसी तरह की जानकारी के माध्यम से ये सूचना है, और इसीलिए आपको भी इस बारे में हम थोड़ा अलर्ट बीच बीच में बैच वाइज भर्ती, वैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम इन भर्तियों की जो हर तरह की डिटेल है वो आपके साथ साझा करते लास्ट में। लेकिन जहां तक बात है 4 पोस्ट कोड की, ओटीए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, जूनियर ऑडिटर
और जेओए अकाउंट्स की, इन भर्तियों को लेकर बड़ी जल्दी प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। वैसे लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार से आ गया था, जो इनके जो चेयरमैन हैं, इन्होंने सेक्रेटरी लोक सेवा आयोग को कहा है कि वो शेड्यूल इसका बनाएं। वैसे आप देखिए दिसंबर तक लोक सेवा आयोग का जो फॉर्मेट है वो बिजी है, और जो एग्जाम होंगे वो नए साल में ही अब होंगे, लेकिन इससे पहले शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। और जिस तरह से ये अपने शेड्यूल के हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में जो कॉलेज कैडर का भर्ती है वो एचआरटीसी कंडक्टर 10 दिसंबर, इस तरह की भर्तियों का शेड्यूल आ चुका है। कुछ मेंस के एग्जाम है एचएएस के, वो भी आ गया है। तो लोक सेवा आयोग का जो अपना शेड्यूल है लगभग पैक है, लेकिन जो ये चारों पेंडिंग मामले हैं ये मिल गए हैं, और इनके लिए जो विंडो है उसको देखा जा रहा है। बहुत जल्दी आपके सामने विज्ञापन होगा। बड़े सारे लोग इसका कमेंट कर रहे थे। जहां तक बात